आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। इसको कहा जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बार तो पढ़ा ही है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो कुछ प्रॉपर्टीज जिनको हमें प्रूफ करा के बताना चाहिए, उनको मैं लिख रहा हूँ और उनको हम प्रूफ करेंगे। पहला ये है कि अगर आपके पास ए से बी तक इंटीग्रेशन है, तो वो उतना ही है जितना माइनस टाइम्स बी से ए तक फंक्शन इंटीग्रेबल है। दूसरा, अगर मैं ए से बी तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं, तो वेरिएबल क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एफ एक्स लिखो, एफ टी लिखिए, एफ थीटा लिखिए, एफ वाई लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, ए से सी तक और फिर सी से बी तक। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो सी होगा वो ए और बी के बीच में हो, ये तभी वैलिड है। और चौथा, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स और ए से बी तक दोनों लिमिट का सम ए प्लस बी माइनस एक्स, एक ही बात है। हम लोग इसका पर्टिकुलर फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं। इन पर्टिकुलर जीरो से ए तक एफ एक्स डी एक्स को आप जीरो से ए तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स लेते थे, तो वो पिछली वाली प्रॉपर्टी का ही पर्टिकुलर केस। तो मेरे ख्याल से हमारे पास उसके बाद दो तीन काफी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हम फेज वन में ये चार आसान वाला पहले इनको प्रूव कर लेते हैं। तो ये चारों लिखती हैं। हाँ। चलो हम इनको प्रूव। ए से बी तक एफ एट से अब फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई एक्स्ट्रा ही फंक्शन आएगा। मान लेते हैं फाइव एक्स आ गया। तो जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे, तो फिर आप नॉर्मली लिमिट यूज करते हैं। तो ये क्या आ जाता है, फाइव बी माइनस फाइव। तो अगर आपके पास माइनस टाइम्स बी टू ए एफ एक्स टी एक्स होता, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो अभी भी फाइव एक्स ही आएगा जैसे पहले आया। हाँ। तो माइनस टाइम्स बाहर माइनस है, फाइव एक्स बी से ए। जब आप इसे खोलेंगे तो फाइव एक्स की जो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइव बी रखेंगे, और चूंकि बाहर माइनस है, तो ये भी फाइव बी माइनस फाइव ही आ गया। हो गया प्रूफ। तो पहला तो डायरेक्ट ही हो गया कि भाई अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, तो बाहर से माइनस लगाएंगे, ये समझ में आया।
तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। हाँ क्लियर है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी में कहा गया है कि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लिमिट सेम है तो जो दूसरा था उसमें ए से बी तक तो यही रहना है एफ एक्स डी एक्स। आप सॉल्व करेंगे फिर वही उसका इंटीग्रेशन कुछ मान लीजिए, सपोज 5x से है तो आपका ये 5b माइनस 5a आ जाएगा। अब अगर आपके पास वेरिएबल एक्स टी जो टी है, एफ एक्स टी जो एफ टी लिख रहे हैं आप, तब भी ठीक है, फंक्शन तो वही हुआ जैसे पहले साइन एक्स होता, अब साइन टी है तो इंटीग्रेशन तो सेम होगा। पहले माइनस क्रॉस एक्स लिखते, अब माइनस क्रॉस टी लिखेंगे। तो मतलब अब जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा? 5t। और जब आप वैल्यू रखेंगे तो वो भी 5b माइनस 5a ही आएगा। हाँ तो क्या फर्क पड़ा, ये भी प्रूफ हो गया। तो बहुत ही ट्रिवियल है। हमने केवल ये सीखा कि वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक लाइन के प्रूफ में बेसिकली, इसीलिए मैंने इनको शुरू में प्रूफ कराया। तीसरा ये था कि आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। ए से बी तक एफ एक्स टी एक्स को मैंने ऐसे लिखा है, ए से सी तक एफ एक्स टी एक्स प्लस सी से बी तक एफ एक्स टी एक्स। कंडीशन क्या रखी है कि सी जो होगा ए और बी के बीच में। लेफ्ट साइड तो आप लोग बार बार कर ही रहे हैं, मैं राइट साइड बता देता हूं। तो राइट साइड में एफ एक्स का हम लोग मान के चल रहे हैं, सपोज 5x का आया इंटीग्रेशन, और ये ए से सी तो एफ एक्स सी है तो यहाँ भी 5x, सी से बी आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5c माइनस 5a प्लस 5b माइनस 5c, तो 5c कैंसिल हो जाएगा, 5b माइनस 5a ही आएगा। उतना ही लेफ्ट साइड भी आया था। बस, तो हम किसी इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो ये सवाल यहाँ पर भी उठेगा कि क्या हम इसे इन जनरल कर सकते हैं, तो ये बात सही है। ए से बी तक दो ही क्यों, तीन हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं, एन हिस्सों में भी। ए से मान लेते हैं C1 तक तोड़ा मैंने, फिर C1 से C2 तक तोड़ दिया, और लास्ट में Cn से B तक, फिर TH। ऐसे आप ज्यादा हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि ए से बड़ा होना चाहिए C1, C1 से बड़ा होना चाहिए C2, एंड सो ऑन, उससे बड़ा Cn और उससे बड़ा B। प्रूफ ऑर्डिनरी है, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो तो जैसे ऊपर वाले में C कैंसिल, ऐसे यहाँ भी सारे C कैंसिल हो जाएंगे और 5b माइनस 5a ही आएगा। तो इन जनरल भी समझ में आया। हाँ अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं फिर अब। चौथी हमने ये लिखी थी कि ए से बी तक एफ एक्स टी एक्स इक्वल टू ए से बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स टी एक्स। चलिए, तो राइट हैंड साइड से शुरू।
लेट इसको आई मान लेते हैं, a to b f of a plus b minus its dx. सपोज a plus b minus x को कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करें तो a का डिफरेंशिएशन 0, b का डिफरेंशिएशन 0, x का dx इक्वल टू, इसका मतलब अब जो वेरिएबल x था उसकी जो हम नया वेरिएबल t रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो लिमिट है क्वेश्चन 1 में वो x की लिमिट है ना a से b तक, हाँ तो वो भी बदलनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए हाँ when x इक्वल टू a, तो वहां पर t कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स की जो a रख दो, तो t कितना हो जाएगा, बी b। ऐसे ही when x इक्वल टू b, तो t इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स की जो अभी, तो जो नया वेरिएबल है जिसको हम t कह रहे हैं उसकी लिमिट जब x a से b तक जा रहा है तो वो b से a तक आ रहा है। सो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, नई लिमिट b से a तक, f a प्लस बी माइनस एक्स टी जो t रखना है, और डी एक्स टी जो क्या रखना है, माइनस डी टी। माइनस बाहर आ गया dt। अब आप अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उसकी मदद से इसे माइनस साइन है तो ये बी टू ए को ए टू बी कर सकते हैं, हाँ टी टी टी। जब आप ऐसा करेंगे तो साइड में रीजन लिखेंगे कि आपने ये कैसे कर दिया, और फिर एक बार और रीजन लिखेंगे कि आपने एफ टी डी टी को एफ एक्स डी एक्स कैसे लिखा। अगर लिमिट सेम है, ए से बी ही है, तो टी लिखो या एक्स लिखो, क्या दिक्कत है, ये भी पढ़ा दिया मैंने अभी। हाँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हो गया प्रूफ। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं। आप जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टीज लगा के इंटीग्रेशन सॉल्व करें, प्रॉपर्टीज आपकी हेल्प के लिए है। कई बार इनकी मदद से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, तो हम इसलिए कर रहे हैं इसको। क्या आगे बढ़ूं? हाँ अच्छा, तो ये बताओ कि इवन फंक्शन क्या होता अगर कोई फंक्शन है हमारे पास f ऑफ एफ एक्स, तो अगर है? अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है तो फिर वो फंक्शन इवन है। एक्स की जो माइनस एक्स रख के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ में जितना ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे, जहां पर वाई कोऑर्डिनेट जितना होगा, एफ एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट, उतना ही नेगेटिव साइड जाके भी आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स बराबर। तो बेसिकली ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जैसा ग्राफ राइट साइड में होगा वाई एक्सिस के, उसकी मिरर इमेज लेफ्ट साइड में। इससे ये जानकारी मिली इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है। तो ये फर्स्ट और थर्ड में मिरर इमेज होते हैं, ये जैसा फर्स्ट में उसकी मिरर इमेज थर्ड में, जैसा सेकंड में उसकी मिरर इमेज फोर्थ। अपोजिट क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको। तो इनकी प्रॉपर्टीज ये, तो हम इवन ऑड की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए एक बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं।
नंबर 5 हो जाएगा शायद। अगर माइनस ए से ए तक है एफ एट्स टी एट्स, तो इसलिए 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा अगर फंक्शन इवन है, एफ इज इवन, और ये चीज 0 हो जाएगी अगर एफ क्या है और है। ये प्रूव करना है। तो देखो, हम माइनस ए से ए तक अगर जाएंगे तो ओरिजिन बीच में पड़ेगा या नहीं? हाँ। तो हम इसको माइनस ए से 0 तक और 0 से ए तक ऐसे तोड़ सकते हैं। ये चीज है। हम्म। इसमें ड्रॉ करो जो सेकेंड टर्म, तो वही वैसे ही है जैसा हमें आंसर में चाहिए, 0 to a। हाँ। तो उसे रहने देते हैं, क्यों डिस्टर्ब करना। फर्स्ट टर्म थोड़ा अलग है, तो उसमें थोड़ा बदलाव लाके उसे भी सेकंड जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट आई इक्वल टू माइनस ए से 0 एफ एट्स टी एट्स, इसको बदलते हैं। तो इसको 0 to a लाना है, तो ऐसा करता हूँ, एट्स टी जो माइनस टी ले लेता हूँ, क्योंकि लिमिट को मुझे माइनस ए को प्लस ए बनाना है ना। हाँ। तो डी एक्स इक्वल टू माइनस टी टी। सो अब देखो कि नहीं, ये लिमिट बदलनी है। when x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो t कितना आ जाएगा? t कितना है बेसिकली, t माइनस एक्स है, ये ऊपर जो लिखा है यहाँ से, तो तब तो t 0 ही रहेगा। 0 हो जाएगा। और x इक्वल टू माइनस ए है, तो t माइनस ऑफ माइनस ए मतलब ए हो a। जाएगा। हमने जानबूझ के रखा है सब्स्टिट्यूशन, ऐसा रखा है ताकि लिमिट 0 से आए। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एक्स की लिमिट 0 माइनस ए से 0 थी, लोअर लिमिट माइनस ए है, तो लोअर लिमिट जहाँ पर माइनस ए है यहाँ पर टी ए है, हाँ लोअर। हाँ। जहाँ अपर लिमिट 0 है, टी 0 है, तो ये लोअर अपर में ध्यान रखना है। एफ ऑफ एक्स टी जो अपर माइनस टी, और डी एक्स टी जो अपर माइनस टी टी। ठीक है। हम्म। तो बाहर माइनस है, ए टू 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 to a एफ ऑफ f माइनस of। टी टी। और जब लिमिट 0 to a ही रखनी है, तो वेरिएबल टी रखो या एक्स रखो, कोई दिक्कत है? नहीं। तो जो आई आपने माइनस ए से 0 लिया था, वो आई क्या बन गया अब? 0 to a। तो इक्वेशन 1 में दोनों टर्म 0 to a बन गई। हाँ। पहले में एफ ऑफ माइनस एक्स है, दूसरे में एफ एक्स है। तो इक्वेशन 1 में, सो फ्रॉम 1, और हमने तो x इक्वल टू माइनस टी रखा है, तो f ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ एक्स नहीं होगा? नहीं ये वो वाला लॉजिक नहीं है ना, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये तो लिमिट अगर सेम है तो वेरिएबल चेंज हो रहा है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक, क्लियर है। तो माइनस ए टू ए एफ एक्स टी एक्स अब हो गया 0 to a
f of minus x dx plus 0 to a fx dx plus 0 to a f of minus x plus fx dx dx minus a to a fx dx। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये ठीक है। अब दो केस सोच लो, अगर f इवन फंक्शन होगा तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, हाँ तो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर और हो जाएगा। बस इतना ही करना है। इफ f इज इवन तो इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा। देन माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन जो आपका होता है, जब एक ही जैसा है तो जीरो से ए ले लो ना, उसको डबल कर दो। ये इवन है, सिमेट्रिक होगा दोनों तरफ, समझो। तो तुम माइनस ए से जीरो भी उतना ही होगा जितना जीरो से ए है। हाँ, और अगर ये ऑड है, एफ इज ऑड, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो जब आप ऊपर रखेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो उस समय माइनस ए से ए तक एफ एक्स टी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये प्रूफ हो गया बस। प्रूफ आसान है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्लियर है, आसान था प्रूफ। ठीक हो गया। तो ये इवन फंक्शन की सिमेट्री की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं जीरो से टू ए है कभी, ये बिल्कुल अलग है, इसका इवन ऑड से मतलब नहीं है। तो ये टू टाइम जीरो टू ए, लेकिन आउटपुट लगभग वैसा ही दिख रहा है, लेकिन कंडीशन अलग है। यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स, अगर एफ एक्स ही रहे तो ऐसा है, और अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया तो ये जीरो है। रिजल्ट सेम है लेकिन डिफरेंट सिचुएशन। तो इसका प्रूफ कर, इसका जनरलाइजेशन भी होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा वो। इन जनरल इसको कैसे समझें, लेकिन अभी इतना काफी है पहली बार में। तो जीरो से टू ए तक जब जाएंगे तो बीच में ए पड़ेगा या नहीं? हाँ, तो जीरो से ए और ए से टू ए, ये ठीक है। अब पहली टर्म जीरो से ए, लेकिन ऐसा तो आंसर में भी आ ही रहा है, तो उसे रहने देते हैं। लेकिन आंसर में ए से टू ए नहीं दिख रहा है, हाँ, तो कोशिश करते हैं उस लिमिट को भी जीरो से ए बना दें। इतना ही खेल है। तो मैं इसे ले लेता हूँ ए से टू ए एफ एक्स टी एक्स, और मैं मान लेता हूँ सपोज एक्स टू में टू ए माइनस टी ले लेता हूँ अपर लिमिट में, तो डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस टू। अच्छा, अब लिमिट चेंज करनी है। व्हेन एक्स इक्वल टू ए, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऐसे कर लो ना, टी इक्वल टू टू ए माइनस एक्स है ना वैसे,
हाँ तो जब एक्स ए होगा तो तो टी कितना आएगा? ए ए। और जब एक्स टू ए होगा? तो 0। हाँ, तो नया वेरिएबल मैंने कोशिश ये की कि नया वेरिएबल 0 to a ही बने, वो इसीलिए किया है। तो आई क्या हो गया फिर? लोअर लिमिट क्या बनेगी? जब एक्स ए है तो टी भी ए था, जब और टी 2a था तो 0 आएगा। ए टू 0 एफ एक्स टी जो पर 2a 2a माइनस टी और डी एक्स टी जो पर। माइनस डी टी। इसको क्या करेंगे हम? इसे हम प्रॉपर्टी 1 से 0 to a f of 2a माइनस टी डी टी। हम्म, फिर जब लिमिट 0 to a ही है तो वेरिएबल 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं। हाँ बस हो गया, कुछ नहीं करना है, इतना ही काम होता है। 1 में रख दो भाई, ये भी 0 to a हो गया। तो फ्रॉम 1 हमारे पास 0 से 2a एफ एक्स टी एक्स की वैल्यू 0 to a एफ एक्स तो पहले से ही था, दूसरा भी 0 to a ही कर दो, एफ टू ए माइनस एक्स टी एक्स। बस अब खुद ही समझना हुआ। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स ही रहता है तो डबल हो जाएगा, हाँ और अगर माइनस टाइम्स होता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा इक्वल। बस वही किया है। हाँ प्रॉपर्टीज को देखो ना, ऊपर क्या लिखा है स्टेटमेंट में, ये वाले में। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट एक्स की जो अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। तो ये बेसिकली लिमिट को हाफ करने के लिए यूजफुल बहुत है। अब जो 12वीं क्लास के क्वेश्चंस होते हैं उनमें शुरू में तो इनकी जरूरत ही नहीं है, कई बार नहीं भी लगाओ तब भी चलेगा, लेकिन लगाते हो तो और अच्छी बात है। तो अब हम इनके एप्लीकेशंस पे काम करेंगे थोड़ा सा इन सवालों में। चलो एक क्वेश्चन तो पहले मैं अभी कर देते हैं। जीरो से π/2 और सपोज साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स, ये है ठीक है। सॉरी, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आई मान लो। हाँ तो लेट सॉल्यूशन, क्वेश्चन में ऐसे ही रहने देना, फिर सॉल्यूशन में लिखना। मैं तो अपना वही बचा रहा हूँ। ये हो गया। तो अभी जो किया है उसमें एक्स की जो अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं, हाँ 5/2 माइनस एक्स, ऐसा। या चौथे नंबर पे जो मैंने लिखाया था उससे तो यहां से आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 से 5/2 क्रॉस स्क्वायर एक्स। ये क्लियर है? हाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये बता रही है दोनों आई के बराबर हैं, इसका मतलब दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आनी हम्म है। ऐड कर देते हैं।
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 2i कितना हो जाएगा? 0 से π/2 दोनों ही हैं, तो जोड़ देते हैं। sin² x प्लस कितना आ जाएगा? तो ये π/2 आ जाएगा। तो ये तो 2i की वैल्यू, तो i π/4 हो जाएगा। हाँ। तो इसमें हमने इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं बेसिकली, हमने प्रॉपर्टीज की हेल्प ली बस थोड़ी। इंटीग्रेशन तो तब होता जब मैं sin² x को cos 2x में बदलता, तब करता। हम्म। तो प्रॉपर्टीज से इतना आसान हो गया। अच्छा, अगला सवाल, 0 से π/2 में ही sin x अपॉन sin x प्लस cos x, ये तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम x इसी की जगह π/2 माइनस x रखेंगे हाँ तो sin π/2 माइनस x अपॉन sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x। तो 0 से π/2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x। क्या डिनोमिनेटर सेम आ रहा है? हाँ। तो दोनों को जोड़ सकते हैं फिर। कितना आएगा? 1 तो यानी dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx π/2 तो i कितना आ गया? π/4 पिछले में क्या था? π/4। अच्छा, मैं इस सवाल में थोड़ा बदलाव कर देता हूँ। यहाँ sin³ x अपॉन sin³ x प्लस cos³ x कर देता हूँ। अब क्या होगा सोचो। अभी भी अगर हम प्रॉपर्टी 4 ही लगाएंगे तो फिर साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स का होल क्यूब हुआ साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स, और साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स होता है cos x, और इसी तरह से cos ऑफ π/2 माइनस एक्स होता है sin x। तो ये वही हो जाएगा। तो आंसर क्या है? तो आंसर तब भी वही आएगा, यानी कि अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx यानी π/2, तो आई आ जाएगा π/4। तो अगर मैं 0 से π/2 में sin x की पावर n अपॉन cos x की पावर n तो sin x की पावर n कर दूं ऐसे, तो भी कितना आएगा सोचो। तब भी फाइनल आंसर π/4 ही आएगा। और इसमें n की साथ मजेदार स्थिति है कि n पॉजिटिव रियल नंबर है, इंटीजर हम्म। जरूरी नहीं है। नहीं है। जैसे 0 से π/2 अंडर रूट ले लेता हूँ, n की जो हाफ ले लिया, तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये कितना आएगा सोचो। ये भी अल्टीमेटली π/4 ही आएगा हम्म। फाइनल आंसर। 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x है। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 रूट cos x अपॉन रूट
sin x प्लस रूट cos x। वही बनेगा। हाँ वही बनेगा। तो ये भी 5/4 आएगा। टेन की जाओ डॉट रख लो। बेसिकली हम π/2 तक ही कर रहे हैं, ध्यान रखना है इन सवालों में। हमने 0 से π/2 में, हमें पता है साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, हाँ और हम इस तरह से रह रहे हैं हर बार। यहाँ पर क्यूब ले लो, 5 पावर ले लो, 10 पावर ले लो। इवन जो मैंने सबसे पहला सवाल बताया अभी, वो भी इसी कैटेगरी का था। 0 से π/2 क्या था इनमें, ऊपर क्या लिखा था मैंने? sin। मैं नीचे ये लिख सकता था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या दिक्कत है? हाँ तो वो भी π/4 वैसे भी हो सकता। तो मैंने एक बड़ी रेंज, बड़ी वैरायटी बता दी। समझ में आया? हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए अगर आप गौर करें इसमें। एंटीजर तो कुछ भी ऐसे रखते जाओ। तो ये सारे सवाल, लेकिन 0 से π/2 एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने काफी चीज बताई। अब इसमें काम ये करना है कि पहले प्रॉपर्टीज पे होमवर्क करना है, सवालों में नहीं कूदना है। एक बार इन प्रॉपर्टीज बिना देखे खुद प्रूव करना है, स्पेशली हम्म। पांचवें छठे नंबर के, ठीक। चौथे पांचवें छठे। वो हो सके तो सारा ही ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि इनके नंबर याद नहीं करने। मैंने जिसको चौथे पे लिखाया, हो सकता है दूसरा टीचर उसे तीसरे पे लिखा है हम्म। या पांचवें पे लिखा है। तो यहाँ ये न्यूटन लॉ की तरह फिक्स नहीं है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। हाँ यहाँ ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी नंबर नहीं बोलेंगे, आप एग्जाम में प्रॉपर्टी साइड में लिखेंगे। ये ध्यान रखें। ठीक। हाँ चलो इसको इतना ही करते हैं।